गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें क्वेश्चन नंबर 14 है एससी बनाना। इसमें क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। इसके प्रूफ के लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ हम लेट कर देते हैं, ये गिवन नहीं है इसका। तो वेक्टर ax का हमारा तीन कंपोनेंट, वेक्टर a का तीन कंपोनेंट x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट, वेक्टर b है इसका भी तीन कंपोनेंट प्लस सेकेंड होगा हमारा फर्स्ट x कंपोनेंट y कंपोनेंट और थर्ड है हमारा z कंपोनेंट। हमको प्रूव करना है वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग वेक्टर a क्रॉस b का वैल्यू निकालें, तब इसके साथ a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो वेक्टर a क्रॉस b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो हमारा a का वैल्यू है axi ayj az के क्रॉस होगा वेक्टर bxi byj प्लस bz के। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग चलें तो i कैप j कैप k कैप ax ay az, इसका कंपोनेंट b का कंपोनेंट bx by और bz। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर i लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो हमारा होगा az by माइनस ay bz। इसके बाद होगा माइनस हमारा j में इस टर्म हटाएंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया ax, सबसे पहले j को हटाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा होगा az bx माइनस ax bj प्लस अब होगा हमारा यहाँ पर k इंटीग्रेट कर लें तो इसको मीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यह होगा ay bx माइनस ax by। इस टर्म को माइनस को हम चेंज कर सकते हैं, az by माइनस ay bz आई हुआ, प्लस अगर कर दें तो ax bz माइनस az bx j वेक्टर, यहाँ पर ay bx माइनस ax by एक है। अब है हमको निकालना वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्रॉस b। वेक्टर a का वैल्यू है हमारा axi ayj az के डॉट प्रोडक्ट हमारा होगा यहाँ पर a क्रॉस b का वैल्यू हम निकालेंगे az by माइनस ay bj i कैप प्लस ax bj माइनस az bx j कैप प्लस ay bx माइनस ax by k कैप। डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी i j 0, i k 0, j k 0। तो यहाँ पर इसके साथ x के साथ में हम लोग x कंपोनेंट i डॉट i 1 होगा, यह हो गया az by माइनस ay bz प्लस y कंपोनेंट ay, इसका y कंपोनेंट ax bz
ए जे डी एक्स प्लस इसका जेड कंपोनेंट ए जे, इसका जेड कंपोनेंट ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ए एक्स ए जे डी वाई माइनस ए एक्स ए वाई डी जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए वाई ए एक्स डी जेड माइनस ए वाई ए जेड डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें तो ए जेड ए वाई डी एक्स माइनस ए जेड ए एक्स ए वाई ए एक्स डी वाई। यहाँ पर देखिए हमारा ए एक्स ए जेड डी वाई, यहाँ पर है हमारा ए एक्स ए जेड डी वाई, ए एक्स ए जेड डी वाई और ए एक्स ए जेड डी वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आए हमारा माइनस ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पर है माइनस हमारा माइनस ए एक्स ए वाई डी जेड ए एक्स ए वाई डी जेड, ये हमारा दोनों है बराबर, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। ये है ए एक्स ए वाई डी जेड ए एक्स ए वाई डी जेड, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब है यहाँ पर ए वाई ए जेड डी एक्स ए वाई ए जेड डी एक्स, ये टर्म भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सभी टर्म्स कैंसिल होने पर ये आपका जीरो है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ये हम लोगों को प्रूव करना था। हम एक प्रूव किए हैं यहाँ पर लेट करके। अब एक सेकेंड मेथड देखें, इसका सेकेंड मेथड हमारा क्या है, इसको हम लोग देखें सेकेंड मेथड को। सेकेंड मेथड हम लोगों में है, यहाँ पर सोल्यूशन में देखें, हमको प्रूव करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए वेक्टर ए क्रॉस बी हम लोग ले, यहाँ पर माने हम हमारा वेक्टर ए है और ए हमारा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं हमारा थीटा है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी आपका परपेंडिकुलर होगा इसके सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यहाँ हम लोग लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू सी। ये वेक्टर सी ए बी से पास करने वाला प्लेन जो हमारा होगा, ये जो प्लेन जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है, यानी कि इसके साथ ए एंगल बनाता है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर हो गया दैट इज वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए, वेक्टर ए सी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल हमारा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, एंगल बिटवीन सी एंड बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन सी एंड ए इसके बीच का एंगल हमारा 90 है। तो यहाँ पर हम लोग देखें नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू होगा ए सी कॉस थीटा कॉस 90 टू जीरो, इसका भी यहाँ पर जीरो होगा। तो इस तरह से हम लोग को प्रूफ हो जाता है वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करें, क्वेश्चन ऐसे ही बनवाता है 15, क्वेश्चन नंबर हम लोग चले 15, यहाँ पर दिया हुआ है आपको फाइंड द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका वैल्यू पता निकालने के लिए यहाँ पर दिया है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i
3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू 4i 3j प्लस 2k। इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस 4i प्लस 3j प्लस 2k। ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। इसके लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे हैं ए जे के, इसका x कंपोनेंट 2, इसका y कंपोनेंट 3 और ये z कंपोनेंट 4 है। इसका x कंपोनेंट 4, y कंपोनेंट 3 और z कंपोनेंट 2 है। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग ले आए हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आई कैट में हमारा एक टर्म और एक टर्म घट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 को 12 होगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को 6 होगा। उसके बाद ये माइनस हमारा होता है, यहाँ पर जे हम लोग लेते हैं माइनस में, तो जे में हुआ एक टर्म हट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये हमारा जे कैप है, प्लस अब होगा हमारा यहाँ पर के कैप के साथ इस टर्म को हटाएंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा होगा 12, 4 इंटू 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इसको डिफरेंस में तो 6i, इसका डिफरेंस में तो माइनस हमारा हो जाएगा 12j, 16 माइनस 4 12 माइनस 12, इसको ले लें तो हमारा होगा प्लस 6। यही इसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट अंडर 36 144 36 रूट अंडर, इसको ऐड कर दें, 6 4 10 6 16 6 4 4 8 8 3 11 1 और यहाँ पर 1 2 16 का रूट हो जाएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकला वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको रूट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का है एससी वर्मा का ही क्वेश्चन 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है एससी वर्मा का। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर perpendicular टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, then prove that vector A, prove that vector C cross vector A cross B is equal to 0। ये प्रूफ हमको करना है, तीनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है। सॉल्यूशन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, 3 एक्सिस परपेंडिकुलर, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस में यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस में j कैप और z एक्सिस में हमारा k कैप।
तो इसको हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए को ले एक्स एक्सिस में, ये हमारा वेक्टर ए हुआ, वाई एक्सिस में वेक्टर बी ले लें और वेक्टर सी को हम लोग जेड एक्सिस में लेते हैं। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लें, वेक्टर ए हमारा एक्स एक्सिस में है, ए आई कैप होगा, वेक्टर बी हमारा वाई एक्सिस में है, तो ये हमारा हो जाएगा बी जे कैप, और वेक्टर सी हमारा जेड एक्सिस में है तो सी के कैप है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को निकालना है ए क्रॉस बी, पहले निकाले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग निकालें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये तो वेक्टर सी के क्रॉस है, उसको तो निकालने के लिए वेक्टर सी का वैल्यू हो गया सी कैप, और क्रॉस है हमारा यहाँ पर ए बी, तो ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप, यहाँ पर सी के कैप होगा, और ये हमारा है क्रॉस ए बी, आई क्रॉस जे, तो हमारा आई क्रॉस जे इक्वल टू वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हो गया वेक्टर के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए बी और के क्रॉस के, तो हमारा के क्रॉस के इक्वल टू होता है 0, तो ये हमारा 0 होगा, ये 0, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो जाता है। एक अलग कन्वर्स ट्रू है, नो ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये कन्वर्स ट्रू हमारा नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी। अब है कि यहाँ पर हम लोगों को तीनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के लिए है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों हमारा पैरेलल हो, यहाँ पर है कि एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर, देन वेक्टर ए क्रॉस बी पैरेलल, दोनों के बीच का एंगल हमारा तो हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 एन कैप ले लें तो 0 होगा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी हमारा 0 हो गया। तो वेक्टर ए क्रॉस बी 0 है, वेक्टर सी इंटू 0 वेक्टर हम लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 0 हो गया, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू भी 0 होगा। तो ये कन्वेंशनल ट्रू नहीं है, परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों हमारा पैरेलल भी रह सकता है वेक्टर ए और बी, तो उस कंडीशन में भी इसका वैल्यू 0 आता है। अब इसके बाद एस सी वर्मा का ये क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। 16 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कि इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी v है, स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर एक पार्टिकल हमारा p पॉइंट पर है, तो हमको बताना है कि वेक्टर v क्रॉस OP इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, ये हम लोगों को दिखाना है कि वेक्टर V क्रॉस OP, वो हमारा दिया हुआ है कि फिक्स पॉइंट है, ये हमारा वो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये फिक्स पॉइंट है, इसका फर्स्ट पोजीशन हम लोग ले लेते हैं P पॉइंट पर है, तो
ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हुआ OP और एक वेक्टर है V, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो देखेंगे कि P पॉइंट कहीं दूसरे पॉइंट पर है। मान लीजिए इसका पोजीशन चेंज करके हमने ले लिया P डैश का, तो एक पोजीशन आ गया OP डैश। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल होगा तो डिपेंड नहीं करेगा। इसको हमको प्रूव कर देंगे कि V क्रॉस OP इक्वल टू V क्रॉस OP डैश। ये प्रूफ हो जाएगा, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि V क्रॉस OP डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट के पोजीशन पर डिपेंड हमारा नहीं करता। तो यहाँ से इसको मान ले हम लोग पॉइंट A, OA इक्वल टू हम ले लेते हैं Y। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग निकालें वेक्टर G। ये हमारा यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस के अलोंग है, तो वेलोसिटी जो है v अलोंग x एक्सिस, यहाँ पर होगा vi। ये है हमारा अलोंग x एक्सिस। अब है हमारा वेक्टर OP। वेक्टर OP का दो कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो इसका x कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक मान लें x है, y कंपोनेंट इसका यहाँ से यहाँ तक y है। तो हमारा OP इक्वल टू होगा xi प्लस yj। ये OP का दो कंपोनेंट, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब है कि यहाँ पर हम लोगों को V क्रॉस OP का वैल्यू निकालना है। Vi कैप क्रॉस xi प्लस yj। इसके साथ क्रॉस लेंगे तो i क्रॉस i हमारा 0 हो जाता है। इसके साथ लेंगे तो Vy i क्रॉस j। तो i क्रॉस j हमारा k होता है, तो Vy k कैप V क्रॉस OP का वैल्यू निकला हम लोगों को, V क्रॉस OP का वैल्यू ये निकला। अब देखें यहाँ पर नाउ हम एक नया पोजीशन ले लिए, इसका P से P डैश, इसका x मान लेते हैं x डैश कंपोनेंट है, y हमारा वही रह जाएगा y, और ये y वही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है हमारा। तो यहाँ पर v हमारा x एक्सिस में है, तो vi कैप OP डैश का दो कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट में x डैश i प्लस y कंपोनेंट yj। y कंपोनेंट इसका भी फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट हमारा है, y कंपोनेंट सेम है। तो v क्रॉस OP डैश इक्वल टू vi कैप क्रॉस x डैश i प्लस y डैश j कैप। i क्रॉस i हमारा 0 हो जाता है, यहाँ पर i क्रॉस i इक्वल टू 0 है, 0 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Vy i क्रॉस j, i क्रॉस j, i क्रॉस j हमारा वेक्टर k हुआ। तो यहाँ पर Vy k वेक्टर V क्रॉस OP डैश, इसका ही वैल्यू उतना निकला। तो यहाँ से देखते हैं कि दोनों का वैल्यू हमारा सेम है। ये P पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं कर रहा था, पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर V क्रॉस OP इक्वल टू V क्रॉस OP डैश के इक्वल हमारा हो गया, ये डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर हो गया दैट इज वैल्यू ऑफ V क्रॉस OP is independent of position of point P के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है।
अब ऐसे करवाता है क्वेश्चन नंबर 18 है। ऐसे करवाता दिया हुआ है एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स QE, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा उस पर लगता है ये मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B, ये हुआ आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स। ये दो फोर्स वर्क करता है। मैग्नेटिक एक रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज करता है। तो इस पर नेट फोर्स F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स है, और नेट फोर्स का वैल्यू है हमारा QE प्लस Q V क्रॉस B। ये नेट फोर्स हमारा दिया हुआ है, ये नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट जो फोर्स हमारा है यहाँ पर नेट फोर्स F इज इक्वल टू 0। तो V का हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V। नेट फोर्स हमारा 0 है और ये गिवन है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज along y axis, magnetic field is along x axis, ये गिवन है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग देखें गिवन से ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इस दोनों के बीच का एंगल 90 है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है और इसके परपेंडिकुलर में हमारा z है। तो सॉल्यूशन में देखें, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब QE प्लस Q V क्रॉस B इक्वल टू 0। इसको इधर लाए तो QE इक्वल टू माइनस V क्रॉस B Q हटा दें यहाँ से हम लोग V इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। ये हो अब है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लें, मैग्नीट्यूड तो E का मैग्नीट्यूड माइनस V क्रॉस B है इसका मैग्नीट्यूड, तो E इक्वल टू VB साइन थीटा होगा। E क्रॉस B का वैल्यू VB साइन थीटा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू E बाय B साइन थीटा। V का वैल्यू है मिनिमम, इसका वैल्यू मिनिमम है, इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर V इक्वल टू मिनिमम साइन थीटा इक्वल टू मैक्सिमम। G का जो मिनिमम वैल्यू होगा तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 90। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस कंडीशन में V इक्वल टू होगा हमारा E बाई B साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी V बाई B। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हमारा वो होगा ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में z डायरेक्शन में। तो V का जो डायरेक्शन वो होगा हमारा V के along पॉजिटिव z एक्सिस, ये पॉजिटिव z एक्सिस में होगा इसका डायरेक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल
find the unit vector perpendicular find the unit vector along vector A cross B if vector A is equal to I plus j hat minus 2k hat and vector B is equal to I plus 2j plus k। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है वेक्टर ए क्रॉस बी ले लो। तो वेक्टर ए क्रॉस बी यहाँ पर हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पर अगर वेक्टर ए है, ए वेक्टर हमारा बी है, एंगल इसके बीच का थीटा है, तो ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर में हमारा होगा वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ये आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एन कैप होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा होता है ए बी साइन थीटा। तो यूनिट जो वेक्टर जो हमारा होगा यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसी से वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू निकालेंगे। वेक्टर ए का वैल्यू है आई प्लस जे माइनस 2k क्रॉस आई प्लस 2j प्लस k। इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालें हम लोग, डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। और 1 1 माइनस 2 इसका 1 2 और 1 डिटरमिनेंट फॉर्म से हम लोग पहले निकालें। यहाँ पर आई कैप ले आई कैप में टर्म भाग जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ये होगा माइनस 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 1। उसके बाद माइनस होगा हमारा जे का ये टर्म भाग जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस हमारा 1। इस तरह से अब होगा प्लस के का टर्म में, तो ये टर्म भाग जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये होगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया हमारा 2। ये सॉल्व करें तो माइनस 5 आई कैप, इसको सॉल्व करें तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3j कैप, इसको सॉल्व करें तो माइनस k कैप। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू है माइनस 5i प्लस 3j माइनस k कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें। ए क्रॉस बी का 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 25 9 प्लस 1 रूट अंडर 35 हो गया हमारा रूट अंडर 35। तो हम लोग निकालें यूनिट वेक्टर एन कैप वेक्टर ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू निकला हुआ है आपका माइनस 5 प्लस 3j माइनस k कैप बाई रूट अंडर 35। ये हमारा यूनिट वेक्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 35 माइनस 5 प्लस 3j माइनस k। ये हमारा यूनिट वेक्टर। थैंक यू।